नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में 2 अगस्त के करंट अफेयर क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की 91वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, आपका न्यायमूर्ति BR गवई ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई ने शपथ ग्रहण की है। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक रहे हैं और संवैधानिक, सामाजिक न्याय तथा मौलिक अधिकारों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय दे चुके हैं। न्यायमूर्ति BR गवई का पूरा नाम यहाँ पर भूषण राम सिंह गवई है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की जाती है। मुख्य न्यायाधीश भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर होते हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं। उनके नेतृत्व में संविधान, मौलिक अधिकार, चुनाव, केंद्र राज्य विवाद तथा जनहित याचिकाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है। संविधान के 124 अनुच्छेद में है सेवानिवृत्ति आयु आपकी 65 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। यहाँ पर याद रखें BR गवई 91 यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक सर्विस लागू करने की घोषणा की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर सिंगापुर ने यह घोषणा की है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसके एक्सप्लेन में। तो यहाँ पर आपका सिंगापुर ने सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार उपयोग के लिए उन्नत AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क लागू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य AI के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की गोपनीयता सुनिश्चित करना है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसके यहाँ पर AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क सिंगापुर यहाँ पर AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क का उद्देश्य AI का रेस्पॉन्सिबल यूज सुनिश्चित करना है। सरकारी विभागों में AI के प्रयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और प्राइवेसी पर विशेष ध्यान दिया गया है। AI आधारित निर्णयों की मानव द्वारा समीक्षा, ह्यूमन ओवरसाइट भी अनिवार्य रखी गई है। सिंगापुर AI नीति के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। यह मॉडल अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण माना जा रहा है। इसकी राजधानी सिंगापुर ही है। मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। राष्ट्रपति यहाँ पर थारमन शनमुगारत्नम यहाँ पर इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। याद रखें, स्मार्ट सिंगापुर, स्मार्ट AI गवर्नेंस। हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 की मेजबानी किस देश ने की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर डी, यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने यहाँ पर मेजबानी देश की है। अब बढ़ती हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इसकी मेजबानी दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने की। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण तथा पर्यावरण सुरक्षा के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। इसका समन्वय UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करता है। वर्ष 2026 की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की। इस दिवस का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसकी स्थापना 1972 में हुई। पहला आयोजन 1973 में। आयोजक UNEP था। तिथि आपकी 5 जून है। 5 जून याद रखें, एनवायरनमेंट डे UNEP यहाँ पर इसका आयोजक हैं। अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का मुख्य विषय थीम क्या था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर सी, आपका योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसका थीम था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष के 21 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2026 का विषय योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रहा, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच संतुलन पर आधारित है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 21 जून को यह इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को इस दिवस को मंजूरी दी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। भारत के प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था। वर्ष 2026 की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। योग मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है। भारत विश्व भर में योग को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसकी तिथि 21 जून, पहला आयोजन 2015, प्रस्ताव भारत, समर्थन 177 देश। 21 जून को योगा डे, वन अर्थ वन हेल्थ इसका यहाँ पर थीम। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल सिटी 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब है सी, इंदौर को यहाँ पर सम्मानित किया गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पर इंदौर ने स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, हरित विकास और नागरिक भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। इसी कारण इसे मोस्ट सस्टेनेबल सिटी की श्रेणी से सम्मानित किया गया। अब बढ़ती हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पर इसमें देखिए, इंदौर लगातार कई वर्षों तक भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा। शहर में 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण किया जाता है। गीले और सूखे कचरे का अलग अलग प्रबंधन किया जाता है। वेस्ट टू एनर्जी एवं कंपोस्ट प्लांट जैसी आधुनिक परियोजनाएं संचालित हैं। नागरिक सहभागिता इंदौर की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। स्वच्छ भारत मिशन में इंदौर लगातार शीर्ष स्थान पर रहा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर राज्य, इसका मध्य प्रदेश। नदी, खान एवं सरस्वती प्रसिद्ध स्वच्छता मॉडल। याद रखें, इंदौर इंडिया क्लीनेस्ट सिटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRCTC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका राहुल हिमालयन को यहाँ पर सौंपा गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS के 1999 बैच के वरिष्ठ अधिकारी राहुल हिमालयन को 20 जुलाई 2026 से IRCTC के CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। उन्होंने संजय कुमार जैन का स्थान लिया, जिन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया था। राहुल हिमालयन पहले IRCTC में निदेशक पैटर्न एवं विपणन के पद पर कार्यरत थे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर राहुल हिमालयन IRCTC के CMD थे। पूर्ण प्रभार 20 जुलाई 2026 से प्रभावी नियुक्ति 9 महीने के लिए है। वे भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS के 1999 बैच के अधिकारी हैं। उनके पास रेलवे एवं IRCTC में 26 वर्ष से अधिक अनुभव है। इससे पहले वे IRCTC में निदेशक पैटर्न एवं विपणन थे। उन्होंने NIT हमीरपुर से इंजीनियरिंग और IIT दिल्ली से स्नातकोत्तर किया है। IRCTC रेल मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम CPSE है। पूर्ण रूप इसका यहाँ पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका पूर्ण रूप है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। श्रेणी नवरत्न CPSE है। मंत्रालय रेल मंत्रालय है। याद रखें, IRCTC न्यू CMD जो है आपके राहुल हिमालयन हैं। बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में ब्रिटेन UK के मंत्रिमंडल स्तर के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर कनिष्क नारायण को नियुक्त किया गया। अब बढ़ती हैं यहाँ पर आगे। इसमें यहाँ पर भारतीय मूल के लेबर सांसद कनिष्क नारायण को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मंत्री के पद पर बरकरार रखते हुए इसे मंत्रिमंडल कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया। इस तरह वे ब्रिटेन के पहले पूर्णकालिक AI मंत्री बने जो सीधे कैबिनेट बैठकों में शामिल होंगे। कनिष्क नारायण UK AI मिनिस्टर हैं। जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। 12 वर्ष की आयु में परिवार वेल्स के कार्डिफ चला गया। वे वेल्स के वेल ऑफ ग्लैमर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। 2024 में वे वेल्स से चुने जाने वाले पहले अल्पसंख्यक मूल के सांसद बने।
सितंबर 2025 से वे एआई एवं ऑनलाइन सुरक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। नए पीएम एंडी बर्नहैम ने उन्हें कैबिनेट स्तर का दर्जा देकर बरकरार रखा। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पीपीई, दर्शन शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र और यहाँ पर स्टैनफोर्ड से एमबीए किया है। देश यहाँ पर ब्रिटेन यूके है। प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम हैं। निर्वाचन क्षेत्र वेल ऑफ ग्लैमरगन है। मूल राज्य बिहार भारत है। याद रखें यूके फर्स्ट एआई मिनिस्टर कनिष्क नारायण बिहार बॉर्न हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 18 जुलाई 2026 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित भारत के पहले निजी क्षेत्र द्वारा विकसित कक्षीय ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को किस कंपनी ने बनाया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका स्काई रूट एरो स्पेस ने यहाँ पर बनाया है। अब बढ़ती हैं यहाँ पर आगे। इसमें हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरो स्पेस के विक्रम-1 रॉकेट ने 18 जुलाई 2026 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी और सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश किया। इसके साथ ही भारत, अमेरिका और चीन के बाद निजी क्षेत्र की कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता वाला विश्व का तीसरा देश बन गया। अब बढ़ती हैं यहाँ पर आगे। इसमें पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट यहाँ पर विक्रम-1 प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। प्रक्षेपण तिथि 18 जुलाई 2026। मिशन का नाम आगमन रखा गया है। यह एक 4 चरणीय रॉकेट है। 3 ठोस ईंधन चरण व 1 तरल ईंधन कक्षा समायोजन चरण। इसरो और इन स्पेस ने लॉन्च पैड परीक्षण सुविधाएं व तकनीक सहयोग प्रदान किया। स्काई रूट एरो स्पेस की स्थापना 2018 में हैदराबाद में हुई थी। इससे पहले कंपनी ने 2022 में उपकक्षीय सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-S लॉन्च किया था। यहाँ पर याद करने के लिए कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस हैदराबाद, मिशन का नाम आगमन और लॉन्च पैड इसरो का प्रथम लॉन्च पैड है। स्थापना वर्ष 2018 है। याद रखें विक्रम-1 स्काई रूट एरो स्पेस इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 5 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 5 न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई, जिनमें न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली सहित अन्य शामिल हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय नए न्यायाधीश यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई। नए न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति शील नागू व न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर शामिल हैं। न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली भी नियुक्ति न्यायाधीशों में हैं। यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति न्यायाधीशों की संख्या 34 है। मुख्य न्यायाधीश सहित नियुक्ति अनुच्छेद की बात करें तो 124 है। सिफारिश यहाँ पर कॉलेजियम प्रणाली है। स्वीकृत संख्या 34 न्यायाधीश। मुख्यालय नई दिल्ली। याद रखें 5 न्यू एससी जज स्वर्ण इन नागू, चंद्रशेखर, सचदेव, पल्ली एंड अदर्स यहाँ पर हैं। हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर हाल ही में भारत में फीफा विश्व कप 2026 के प्रसारण अधिकार किस कंपनी ने हासिल किए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट ने यहाँ पर हासिल किया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने भारत में फीफा विश्व कप 2026 के प्रसारण अधिकार हासिल किए, जिससे भारतीय दर्शक टीवी व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टूर्नामेंट का प्रसारण देख सकें। फीफा वर्ल्ड कप 2026 भारत प्रसारण अधिकार जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज को मिले। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने संयुक्त रूप से की है। यह पहला विश्व कप है जिसे 48 टीमों ने भाग लिया। फाइनल अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम खेला गया। भारतीय दर्शकों के लिए टीवी व डिजिटल दोनों माध्यम पर प्रसारण उपलब्ध है। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। टीमों की संख्या 48। भारत में प्रसारक जी एंटरटेनमेंट संस्करण 23वां। याद रखें फीफा WC 2026 इंडियन ब्रॉडकास्ट जी एंटरटेनमेंट पर हुआ।
होती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय राज्य यहाँ पर आपका मेजबानी करेगा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 39वें राष्ट्रीय खेलों नेशनल गेम 2027 की मेजबानी पूर्वोत्तर राज्य मेघालय करेगा। यह पहली बार होगा जब मेघालय राष्ट्रीय खेलों जैसे बड़े बहु खेल आयोजन की मेजबानी करेगा, जिससे राज्य में खेल अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 मेघालय पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। यह पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बड़ा खेल आयोजन होगा। मेघालय की राजधानी शिलांग को पूर्व का स्टॉकलैंड भी कहा जाता है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ IOA की देखरेख में होता है। इससे पहले 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुए थे। मेजबान राज्य मेघालय है, राजधानी शिलांग है, आयोजक संस्था भारतीय ओलंपिक संघ IOA है। पिछला मेजबान उत्तराखंड 38वें खेल हैं। और यहाँ पर 39वें नेशनल गेम 2027 मेघालय यहाँ पर खेल है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मणिपुर के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपका मुकेश सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मुकेश सिंह को मणिपुर के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी अब उनके नेतृत्व में रहेगी। मुकेश सिंह मणिपुर DGP मुकेश सिंह को मणिपुर पुलिस के शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया। DGP राज्य पुलिस बल के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है। नियुक्ति राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से की गई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। राज्य मणिपुर, पद पुलिस महानिदेशक DGP, राजधानी इम्फाल, क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत। यहाँ पर मणिपुर न्यू DGP मुकेश सिंह हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका करूर वैश्य बैंक ने हाल ही में कौन सा क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका प्रीमियर वीजा क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो यहाँ पर लॉन्च किया है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए प्रीमियर वीजा क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य प्रीमियम बैंकिंग ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं और लाभ प्रदान करना है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर करूर वैश्य बैंक प्रीमियर वीजा कार्ड यह पोर्टफोलियो वीजा के सहयोग से लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य प्रीमियम ग्राहक वर्ग को आकर्षित करना है। करूर वैश्य बैंक की स्थापना तमिलनाडु के करूर शहर में हुई थी। बैंक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मजबूत उपस्थिति रखता है। क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो से बैंक की खुदरा बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। बैंक करूर वैश्य बैंक स्थापना स्थान करूर तमिलनाडु। कार्ड नेटवर्क वीजा श्रेणी प्रीमियम बैंकिंग। याद रखें करूर वैश्य बैंक प्रीमियर वीजा क्रेडिट कार्ड है। करती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर विपुल को यहाँ पर नियुक्त किया गया। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी विपुल को सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में कतर में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और डॉक्टर सुहेल एजाज खान का स्थान लेंगे। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर विपुल भारत के राजदूत सऊदी अरब हैं। विपुल भारतीय विदेश सेवा IFS के 1998 बैच के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में कतर में भारत के राजदूत पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव खाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ISB हैदराबाद से MBA किया है। वे डॉक्टर सुहेल एजाज खान का स्थान लेंगे, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। बैच IFS 1998 वर्तमान पद राजदूत कतर व पूर्ववर्ती आपका डॉक्टर सुहेल एजाज खान का पोस्ट नई पोस्टिंग रियाद सऊदी अरब। याद रखें इंडिया न्यू एम्बेसडर टू सऊदी अरब विपुल IFS 1998 हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने का सम्मान किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, डेविड बेकहम को। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान आमतौर पर मनोरंजन और खेल जगत की उन हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर डेविड बेकहम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है। डेविड बेकहम
पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर एवं मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में स्थित है। यह सम्मान फिल्म, टीवी, संगीत, रेडियो और खेल क्षेत्र की हस्तियों को दिया जाता है। बेकहम इंग्लैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। वे वर्तमान में इंटर मियामी सीएफ फुटबॉल क्लब के सह मालिक हैं। अब बढ़ते हैं आगे। सम्मान, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार, स्थान लॉस एंजलिस अमेरिका, क्षेत्र खेल फुटबॉल, पूर्व क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड। यहाँ पर याद रखें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार डेविड बेकहम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फूड प्लेनेट प्राइज 2026 पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका APCNF कार्यक्रम आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर पर्यावरण पुरस्कार जीता। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम APCNF आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग ने फूड प्लेनेट प्राइज 2026 जीता। यह पुरस्कार $1.5 मिलियन की राशि के साथ दिया जाने वाला प्रतिष्ठित वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर फूड प्लेनेट APCNF का पूरा नाम आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग है। पुरस्कार राशि $1.5 मिलियन है। यह पुरस्कार सतत एवं प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। APCNF कार्यक्रम रासायनिक उर्वरकों के बिना प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करता है। यह कार्यक्रम लाखों किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में मदद कर रहा है। पर राज्य की बात करें तो राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। कार्यक्रम APCNF है। पुरस्कार राशि $1.5 मिलियन है और यहाँ पर क्षेत्र आपका प्राकृतिक खेती पर्यावरण है। अब बढ़ते हैं, याद रखें तो आपका फूड प्लेनेट प्राइज 2026 APCNF है, आंध्र प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपका पहला अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने फ्रांस से कितने अतिरिक्त राइफल लड़ाकू विमानों की मांग की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, आपका 114 लड़ाकू विमानों की मांग की है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत ने फ्रांस से 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की मांग की है ताकि भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को और मजबूत किया जा सके। इससे पहले भारत ने 2016 में 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ सौदा किया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत फ्रांस राफेल डील 114 विमान, यह सौदा भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान क्षमता बढ़ाने के लिए है। 2016 में भारत ने 36 राफेल विमानों की खरीद की थी। राफेल विमान फ्रांसीसी कंपनी दसों एविएशन द्वारा निर्मित है। यह मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हवा से हवा तक तथा जमीन दोनों प्रकार के हमलों में सक्षम है। भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों की तैनाती अंबाला और हसीमारा एयरबेस पर है। अब बढ़ते हैं इसके यहाँ पर नई मांग 114 राफेल विमान। निर्माता कंपनी दसों एविएशन फ्रांस। पिछला सौदा 36 विमान 2016 एयरबेस अंबाला हसीमारा। और यहाँ पर याद रखें इंडियाज न्यू राफेल डिमांड 114 जेट्स। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2026 पुरुष एकल फाइनल में जानिक सिनर ने किसे हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता? तो आपका ऑप्शन सी, आपका अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर दूसरा खिताब यहाँ पर जीता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इटली के जानिक सिनर ने विंबलडन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपना खिताब लगातार दूसरी बार जीता। यह सिनर के कैरियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर विंबलडन 2026 जानिक सिनर चैंपियन सिनर के फाइनल में ज्वेरेव को 4 सेटों से हराया। यह सिनर कोई लगातार दूसरी विंबलडन ट्रॉफी है। यह उनके करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। विंबलडन टेनिस का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। यह ऑल इंडिया लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब लंदन में आयोजित होता है। अब बढ़ती हैं आगे। विजेता जानिक सिनर इटली, उप विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी, आयोजन स्थल ऑल इंग्लैंड क्लब लंदन। कुल ग्रैंड स्लैम खिताब सिनर 5। यहाँ पर याद रखने के लिए विंबलडन 2026 चैंपियन जानिक सिनर बीट ज्वेरेव। अब बढ़ती हैं आगे। प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल किस देश ने जीता? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर स्पेन ने जीता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 हराकर खिताब जीता। फाइनल अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला गया जिसमें फेरान टोरेस ने निर्णायक गोल किया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन स्पेन है। फाइनल स्कोर स्पेन 1-0, अर्जेंटीना। निर्णायक गोल फेरान टोरेस ने किया। फाइनल न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम अमेरिका में खेला गया। यह टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने संयुक्त रूप से आयोजित किया।
इस संस्करण में पहली बार 48 टीमें ने भाग लिया। चैंपियन स्पेन, उपविजेता अर्जेंटीना, फाइनल स्कोर 1-0। मेजबान अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन स्पेन बीट अर्जेंटीना यहाँ पर 1-0। अब बढ़ती हैं आगे और लास्ट प्रश्न पर। राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो में महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका साइखो मीराबाई चानू ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत की स्टार भारोत्तोलन साइखोम मीराबाई चानू ने 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यह भारत के लिए भारोत्तोलन में एक और बड़ी उपलब्धि रही है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल खेल 2026। मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यह राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण था। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ग्लासगो स्कॉटलैंड ने की। मीराबाई चानू मणिपुर राज्य से हैं। वे टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक भी जीत चुकी हैं। एथलीट साइखोम मीराबाई चानू स्पर्धा महिला 48 किलोग्राम भारोत्तोलन, मेजबान शहर ग्लासगो स्कॉटलैंड, राज्य भारत, मणिपुर। याद रखें CWG। यहाँ पर वेट लिफ्टिंग गोल्ड 48 केजी मीराबाई चानू ने जीता है। यहाँ पर मैंने आपको करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलती हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।